नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए योगा फॉर लेबर की वीडियो लेकर आई हूं। तो इस वीडियो का अभ्यास आप थर्ड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको लेबर और डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए वीडियो बनाया गया है। आपका डिलीवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपकी प्रेगनेंसी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो इसके लिए खुद को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपने हिप को मोबाइल बनाना, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना, अपने माइंड को भी फ्लेक्सिबल बनाना, ब्रीदिंग टेक्निक का अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये वीडियो लेबर प्रिपरेशन का पार्ट 1 होगा। जल्दी मैं पार्ट 2 को भी रिलीज़ करूँगी। पार्ट 1 में बहुत ही जेंटल, ईजी, रिलैक्सिंग तरीके से अपने बॉडी को, हिप्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को हम थोड़ा फ्री करेंगे, थोड़ा ओपन अप करेंगे। पार्ट 2 में थोड़ा सा अपने अभ्यास को एडवांस करेंगे। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल होकर मैट पे बैठ जाएं सुखासन में। सुखासन में अपने दोनों पैरों को मोड़ के रखना है। अगर आप चाहें तो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है जब आपका बेली बढ़ता है तब बैठने में थोड़ी कठिनाई होती है, थोड़ा कमर झुकने लगता है। इस तरह से आप अगर बैठेंगे तो थोड़ा आपका पीठ सीधा रहेगा। और अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पर टिकाते हुए, आंखों को बंद करते हुए बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। बॉडी को बिल्कुल काम डाउन करने की कोशिश करें। यहाँ हम बेली ब्रेथ से अपने अभ्यास को शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने बाएं हाथ को अपने पेट पे रखते हुए दाएं हाथ को छाती पे रख सकते हैं। एक लंबी सांस अंदर भरें और फील करें कैसा आपका बेली बाहर की ओर आ रहा है। सांस छोड़ते हुए आपका बेली फिर से रिलैक्स हो रहा है। कंटिन्यू। बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलें। बद्धकोणासना में आ जाएं। अपने दोनों तलवों को जोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर गिरने दें। बिल्कुल आराम से बैठे रहना है। आप चाहें तो अपने दोनों तलवों को पकड़ सकते हैं जिससे आपको थोड़ा ग्रिप मिले, आपकी पीठ थोड़ी और सीधी रहे। और हल्का हल्का अपने पैरों को मूव करना शुरू करें। मैं अपनी 38th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मैं 39th वीक में कल से एंटर करने वाली हूँ। तो मेरे ड्यू डेट 2 वीक बाद है। तो मैं ऑलमोस्ट अपने बॉडी को प्रिपेयर कर चुकी हूँ लेबर एंड डिलीवरी के लिए। मेंटली भी खुद को प्रिपेयर कर चुकी हूँ। इस समय आपको अपने बेबी के मूवमेंट्स भी फील हो सकते हैं। जैसे मुझे अपने बेबी के मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से फील हो रहे हैं। यूजुअली जब भी मैं योगा अभ्यास करती हूँ तब मेरे बेबी के मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो बस अपने बेबी को फील करते हुए प्यार से स्माइल के साथ बद्धकोणासना में बने रहें। अगर आपको लगे कि बद्धकोणासना थोड़ा कठिन होता है, आपको बैठने में आराम नहीं लगता है, तो एक कुशन को ले आएं और कुशन के ऊपर बैठें। उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जस्ट ब्रीथ इजी। अपने हिप को हम वार्म अप कर रहे हैं। बस कुछ सेकंड्स और। एंड रिलैक्स। फिर से सुखासन में आ जाए। अब हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। अपने स्पाइन को रिलीज करने की कोशिश करेंगे, अपने लोअर बैक को रिलीज करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रेगनेंसी के लिए और आपके लेबर प्रिपरेशन के लिए भी।
आराम से टेक योर ऑन टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है, और टेबल टॉप में आ जाएं। ध्यान रहे कलाइयों को, कंधों को एक लाइन में रखें। आपकी कलाइयों पे प्रेशर सा फील हो रहा हो तो थोड़ा और कलाइयों को अंदर की ओर ले आएं। यहाँ पे बेली को रिलैक्स नहीं छोड़ना है, बिल्कुल हल्का सा पेट को अपने हल्का सा सिकोड़ते हुए पीठ को सीधा रखना है। ब्रीथ। व्याग्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए धीरे से बेली को रिलीज करें, सामने की ओर देखें। सांस छोड़ते हुए पेट को सिकोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर धकेलें। कंटिन्यू। सांस लेते हुए मर्जरी आसन, सांस छोड़ते हुए पित्तलासन। सांस के साथ सिंक्रोनाइज करें, बॉडी में एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं डालना है, बस रिलैक्स करने की कोशिश करें। एक और बार। बिल्कुल स्थिर हो जाए टेबल टॉप में, और हल्का हल्का अपने हिप को हम मूव करेंगे दाईं ओर और बाईं ओर, जैसे हम हिप को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं हम। ये सब सिंपल मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से लेबर के लिए प्रिपेयर करते हैं। रिलैक्स। और अब धीरे से अपने बाहों को ज़मीन पे ले आए, कुछ इस तरह से। पपी पॉस्चर के लिए हम खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये पॉस्चर आपके बेबी को इंगेज करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बेबी का हेड आपके पेल्विक फ्लोर में इंगेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप यहीं पे बने रहें, कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा और हाथ को आगे बढ़ाते हुए सिर को ज़मीन पे रख सकते हैं। अगर ये कंफर्टेबल ना लग रहा हो तो प्लीज़ बाहों पे आ जाएं, और ध्यान रहे घुटनों को थोड़ा वाइड रखना है, जिससे आपके बेली पे प्रेशर ना बने। और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और फिर से बाहों पे आ जाए। बाहों पे हो तो उसी तरह बने रहें, और फिर से हल्का हल्का अपने हिप को हम मूव कर रहे हैं, जैसा आपको मन करे। हल्का हल्का सर्कल्स भी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने हिप से हल्का हल्का सर्कल बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ साइड टू साइड भी मूव कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। हिप को प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए। यहाँ मुझे तो अपने बेबी के मूवमेंट्स बहुत पता चलते हैं। शायद आपको भी आपके बेबी गर्ल या बॉय के मूवमेंट्स अच्छे से पता चल रहे होंगे। जस्ट एंजॉय इट। एंड नाउ रिलैक्स। आराम से वज्रासन में बैठ जाएं। ब्रीथ इजी। अब कुछ सिंपल मूवमेंट्स हम करेंगे अपने मैट पे खड़े होके। अपने मैट पे खड़े हो जाएं और अपने दोनों पैरों को अपने कमर के बराबरी पे या थोड़ा और वाइड रखें। दोनों हाथों को अपने कमर पे बनाए रखें। हल्का हल्का हम अपने हिप को फिर से मूव करेंगे। तो आप दाईं ओर अपने हिप को मूव करें, फिर बाईं ओर। घुटनों को मोड़ना नहीं है, इस तरह से कुछ ना करें। घुटनों को सीधा रखें और बस अपने हिप को मूव करें। कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। जैसे अपने बॉडी को आप रिलैक्स कर रहे हैं उस तरह से मूव करना है। सिंपल मूवमेंट्स।
एंजॉय। और अब हम सेमी सर्कल मूवमेंट देंगे, हल्का हाफ अपने बॉडी को मूव करेंगे। तो दाएं ओर से हिप को पीछे के ले जाते हुए बाईं ओर ले जाएं, फिर बाईं ओर से दाईं ओर। आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाफ सर्कल क्रिएट कर रहे हैं। कंटिन्यू अपनी गति से करें। सेम मूवमेंट आगे की ओर से करेंगे। तो इस बार अपने हिप को आगे की ओर हल्का सा करते हुए फिर दाईं ओर ले जाएं, दाईं से बाईं ओर ले जाएं। सेम हाफ सर्कल, लेकिन इस बार सामने की ओर से। फिर से ध्यान रहे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, प्रेशर नहीं बनना चाहिए, बहुत बड़ी सर्कल क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी है, बस सिंपल मूवमेंट। बस अब एक फुल सर्कल क्रिएट करेंगे। तो दाएं से बाईं ओर ले जाते हुए हिप पीछे जाएगा और फिर से दाईं ओर। फिर इस बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप बने रहें। फुल सर्कल क्रिएट कर रहे हैं अपने हिप से। एक और बार, एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को इसी तरह से बनाए रखें, लेकिन अपने तलवों को बाहर की ओर खोल दें इस तरह से। दोनों हाथों को अपने जांघ पे रखते हुए सहारा लें और हल्का हल्का अपने हिप को हम मूव करेंगे साइड टू साइड, जैसे एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल क्रिएट कर रहे हों। आप देख सकते हैं पहले मेरा हिप बाईं ओर से नीचे की ओर से होते हुए दाईं ओर जाएगा, फिर दाईं ओर से नीचे होते हुए बाईं ओर, जैसे कि हम एक स्माइल क्रिएट कर रहे हों। कंटिन्यू। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। आप इस तरह के मूवमेंट अपने बर्दिंग बॉल पे भी कर सकते हैं। अगर बर्दिंग बॉल नहीं हो आपके पास, तो ये बिना बॉल के भी आप आराम से अपने अभ्यास को कर सकते हैं। कंटिन्यू, बस 2-3 बार और अब अपने पैर को फिर से सीधा कर ले। रिलैक्स, ब्रीथ। गॉडेस पोज में आएंगे। दोनों पैरों को इस बार थोड़ा और वाइड कर लें और तलवों को पूरी तरह से बाहर की ओर खोल लें और अपने दोनों हाथों को जांघ पे रखते हुए हिप को नीचे लाएं। हल्का हल्का अपने हिप को हम मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे पहले किया था। और फिर स्थिर हो जाएं, आराम से रिलैक्स, ब्रीथ। चाहे तो आप अपने दोनों हाथों को छाती के पास भी ला सकते हैं, चाहे तो हाथ से सहारा ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस 5 गिनती, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को जोड़ लें और आराम से अपने मैट पे फिर से बैठ जाएं। थोड़ी देर अपने कलाइयों को, अपने अपर बॉडी को हम रिलैक्स करेंगे। तो बस मुट्ठी बनाते हुए कलाइयों को किसी एक दिशा में घुमाना शुरू करें और फिर विपरीत दिशा में। अगर आपको बहुत टायर्ड सा फील हो रहा हो, जो कि 9th मंथ में थोड़ा होता है, तो आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं, एक वाटर ब्रेक।
कलाइयों को हमने रिलैक्स कर लिया है, रिलीज। अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पे लाते हुए आप इस तरह से मैट के सेंटर में आ जाएं। बाएं पैर को इसी तरह बनाए रखना है, दाएं पैर को बाहर की ओर खोल लें। आप देख सकते हैं मेरा दायां एड़ी और बायां घुटना एक लाइन में है, तलवा बाहर की ओर खुला हुआ। दोनों हाथ को कमर पे रखेंगे, एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए हिप को शिफ्ट करना है दाईं ओर। ध्यान रहे छाती मेरा साइड की ओर रहेगा, इसे दाएं पैर की ओर करने की कोशिश ना करें। सांस लेते हुए फिर से पैर हल्का सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से डीप लंज। कंटिन्यू। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लंज। आपके पेल्विक एरिया को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सांस के साथ करते रहें अपनी गति से। सांस लेते हुए पीठ को सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए लंज। कंटिन्यू। बस कुछ देर और। लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी 9th मंथ में मोस्टली काफ़ी पेल्विक फ्लोर पे प्रेशर भी फील होता है, तो हल्का प्रेशर फील हो रहा होगा आपको। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, एक्सेस कुछ नहीं करना है लेकिन। और इस बार डीप लंज में जाते हुए स्टे देयर। दाएं हाथ को दाएं जांघ पे रख सकते हैं, थोड़ा सहारा मिलेगा। बाएं हाथ को अपने बाएं जांघ पे। ब्रीथ। बस 5 गिनती। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। रिलैक्स। दाएं पैर को अंदर ले आए। इस बार बाएं पैर को बाहर की ओर फैला लें। फिर से उसी तरह बायां एड़ी, दायां घुटना एक लाइन में, तलवा बाहर की ओर खुला हुआ। और यहाँ से फिर से हम डायनेमिक मूवमेंट देंगे। सांस अंदर भरे, सांस छोड़ते हुए इस बार बाईं ओर। कंटिन्यू। सांस लेते हुए फिर से पैर को हल्का सीधा करना है, सांस छोड़ते हुए फिर से लंज। अपने गति से करें। छाती को सामने की ओर रखना है, बहुत साइड की ओर नहीं करना है। अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें। बी अलर्ट एंड एक्टिव। इस बार फिर से सांस लेते हुए पैर सीधा करें, सांस छोड़ते हुए लंज एंड होल्ड इट। ब्रीथ। बस कुछ देर और। आपके पेल्विक एरिया को आप ओपन कर रहे हैं, हिप को ओपन कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज। रिलैक्स। फिर से आराम से मैट पे सुखासन में बैठ जाएं। और फिर से बतख कोणासना। इस बार आप बतख कोणासना में बैठते हुए फील करें कैसे आपका बॉडी थोड़ा ओपन अप फील हो रहा है। जब हमने शुरुआत में बतख कोणासना लिया था और जब अब ले रहे हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस फील होगा आपको। आपका बॉडी थोड़ा और ओपन सा फील करेगा। जस्ट ब्रीथ। बाएं पैर को इसी तरह बनाए रखें, दाएं पैर को साइड की ओर खोल लें इस तरह से। ब्रीथ। रिलैक्स। पीठ को जितना हो सके सीधा रखना है, दाएं पैर को भी एक्टिव रखना है, इस तरह से डल ना छोड़ें, एक्टिव रखें। हल्का अपने कमर को दाएं पैर की ओर रखें। एक लंबी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को दाएं पैर की ओर बढ़ाएं। कंफर्टेबल लगे तो दाएं पैर को पकड़ लें, अगर ये कंफर्टेबल ना लगता हो तो दोनों हाथों को अपने मैट पे बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर वेरिएशन।
बस कुछ देर और। 1 2 3 4 और 5। रिलीज। थोड़ा सा बाएं पैर को फिर से खोल लें, बीच में ले आए तलवे को फिर से इस तरह से, और हल्का सा अपने दाईं ओर से बाईं ओर झुकें। इस तरह से बाएं पैर की ओर हल्का सा अपने बॉडी को आगे बढ़ाना है। फिर से ध्यान रहे बेली आपका साइड में ही रहेगा, बाएं पैर पे नहीं लदेगा। एंड ब्रीथ। दायां पैर अभी भी एक्टिव है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5। रिलीज। दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रख लें और बाएं पैर को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से रखें। आप देख सकते हैं दायां पैर खुला हुआ, बायां पैर मुड़ा हुआ। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को उठाते हुए घुटने को दाईं ओर ले जाएं, फिर से बाईं ओर। बस अपने हिप को थोड़ा हम रिलैक्स कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। जितना कंफर्टेबल लगे उतना ही करें, ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। कंटिन्यू। सांस के साथ सिंक्रोनाइज। 4 5 6 7 8। पीठ बिल्कुल सीधी। दायां पैर इसी तरह से बने रहेगा। इस बार थोड़ा थोड़ा अपने बाएं पैर को भी खोल लें। फुल स्प्लिट उपविष्ट कोणासना। अगर आपको ये ज़रा सा भी अनकंफर्टेबल लगता हो, पेल्विक फ्लोर पे आपके ज़्यादा प्रेशर बन रहा हो, तो पैरों को थोड़ा और पास ले आएँ। बहुत वाइड ओपन करने की कोशिश ना करें, वरना जितना कंफर्टेबल लगे उतना स्प्रेड करके रखें। ध्यान रहे अंगुलियों को एक्टिव रखना है, इस तरह से अपने पैर को डल ना छोड़ें, थोड़ा एक्टिव रखना है। दोनों हाथों से अपने बॉडी को सहारा देते हुए पीठ सीधी। बस यहाँ पे नेचुरली सांस लेते रहें। 5 4 3 2 और 1। बायां पैर अभी भी इसी तरह से बने रहेगा। दाएं पैर को मोड़ लें, दाएं तलवे को बाएं जांघ पे टिका लें और फिर से अपने पीठ को बाएं ओर। जानु शीर्षासना दूसरी ओर। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीठ सीधा कर ले, सांस छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं बाईं ओर। कंफर्टेबल लगे तो यहीं बने रहें। लचीलापन ज़्यादा फील हो तब अपने बाएं हाथ को पकड़ें, फोर्स नहीं करना है। ब्रीथ। 1 2 3 4 और 5। रिलीज, रिलैक्स। धीरे से अपने दाएं तलवे को फिर से सेंटर में ले आए। इस बार अपने दाएं ओर झुकेंगे, तो अपनी छाती को हल्का दाएं पैर की ओर करें और हल्का हल्का झुकें। ध्यान रहे बेली पे कंप्रेशन नहीं आना चाहिए, जितना कंफर्टेबल लगे उतना। बायां पैर एक्टिव है अभी भी। 1 2 3 4 5। रिलीज। दोनों हाथ को पीछे बनाए रखें ज़मीन पे। थोड़ा दाएं तलवे को आगे बढ़ा लें और फिर से पहले दायां घुटना दाईं ओर झुकेगा, फिर हल्का अपने पैर को उठाते हुए घुटने को बाईं ओर ले जाएं। इस तरह से कंटिन्यू 10 बार हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10। गुड, रिलैक्स। और अपने दोनों पैरों को आराम से मोड़ लें। और अब हम अपने मैट पे बाईं ओर लेटेंगे। तो बाईं करवट लेते हुए आराम से अपने मैट पे लेट जाएं। टेक योर टाइम, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे आराम से मूवमेंट दें। अपने बाएं हाथ से अपने सिर को सहारा देंगे, आराम से लेट लेंगे। दोनों पैरों को मोड़े रखना है, घुटना एक दूसरे के ऊपर, आराम से। अपने दाएं हाथ से हल्का अपने बॉडी को आप सपोर्ट दे सकते हैं और धीरे धीरे अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने हिप को हम ओपन करेंगे और फिर से रिलैक्स करेंगे। बस 10 बार। क्लैम्पशेल मूवमेंट भी इसे कहते हैं। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। घुटनों को फिर से रिलैक्स कर ले। इस बार अपने पैर को हम ओपन करेंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे ले आएंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल जेंटल मूवमेंट है। 5 बार करेंगे। 1, हिप को ओपन कर रहे हैं। 2 3 4 5। वेरी गुड। इस बार अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं और अपने दाएं पैर को अपने दाएं हाथ से पकड़ लें कुछ इस तरह जांघ के पीछे और धीरे से अपने दाएं पैर को सीधा कर लें इस तरह से। ब्रीथ। आप यहीं बने रहें। बहुत कंफर्टेबल लग रहा हो तो आप अपने दाएं अंगूठे को भी पकड़ सकते हैं इस तरह से। पैर के अंगूठे को पकड़ते हुए पैर को सीधा कर सकते हैं और अपने बाएं पैर को भी बिल्कुल सीधा फैला लें। अगर ये कंफर्टेबल ना लगे तो पहले वेरिएशन में बने रहें, बस 5 गिनती तक। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे रिलीज करें, रिलैक्स करें, आराम से उठ जाएं और इस बार दूसरी ओर करवट ले लें। टेक योर टाइम, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मूवमेंट करें। इस बार अपने दाईं ओर लेट जाएं। दाएं हाथ से अपने सिर को सहारा देना है, दोनों घुटना मुड़ा हुआ। फिर से क्लैम्पशेल मूवमेंट 10 बार। आप अपने बाएं हाथ से अपने बॉडी को सहारा दे सकते हैं या फिर बगल में रख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। स्टार्टिंग नाउ। 1, घुटना खुलेगा, फिर बंद। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार अपने हिप को हम ओपन करेंगे। स्टार्टिंग नाउ। सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं इस तरह से। सांस छोड़ते हुए फिर से पैरों को मिला लें। कंटिन्यू 5 बार। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इस बार सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को फिर से उठाएंगे और बाएं हाथ से बाएं जांघ को पकड़ते हुए बाएं पैर को जितना हो सके सीधा करेंगे। एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना है। आप चाहें तो बस यहीं पे बने रहें। ज़्यादा फ्लेक्सिबल फील हो तो अपने बाएं हाथ से बाएं तलवे के पास पकड़ सकते हैं, बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं और पैर को बिल्कुल सीधा कर लें।
जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे उस वेरिएशन को चूज़ करें, फोर्स कुछ नहीं करना है। बस 5 गिनती, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे फिर से अपने पैर को मोड़ते हुए आराम से रिलैक्स हो जाएं। अपने शरीर को उठाते हुए फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। अपने आराम से आएं, हड़बड़ाना नहीं है, अपने गति से आएं। एक बार फिर से हम व्याघ्र श्वास का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए पेट रिलैक्स, सामने की ओर देखें, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर की ओर। कंटिन्यू। और फिर से अपने बाहों पे आ जाएं। यहाँ पे हम कुछ देर बने रहेंगे। कुछ यहाँ नहीं करना। आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल ही जेंटल पॉस्चर है, इसमें क्या फ़ायदा होगा, नहीं होगा। बहुत बेहतरीन पॉस्चर है आपके बेबी के हेड को आपके पेल्विक एरिया में एंगेज करने के लिए। फिर से आप चाहें तो हल्का हल्का अपने हिप को मूव कर सकते हैं या सर्कल भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ध्यान रहे यहाँ जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो कुछ अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी में एक रिदम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हमारे बॉडी को बेहतर लगता है। इवन डिलीवरी के वक्त भी, जब आप लेबर में हो, बेबी डिलीवरी के वक्त नहीं, जब आपका लेबर स्टार्ट हो चुका हो, तब भी ये पॉस्चर बहुत बहुत लाभदायक होता है। आपने देखा कई औरतों को बर्निंग बॉल के ऊपर अपने हाथ को रख के अपने हिप को मूव करते हुए। तो बस यहाँ हम यही करना चाह रहे हैं। रिलैक्स, ब्रीथ। मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता है ये पॉस्चर, वन ऑफ माय फेवरेट। और आराम से अपने बॉडी को उठाते हुए आराम से आप मैट पे फिर से बैठ जाएं सुखासन में। 2 मिनट हम बस कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। सुखासन में बैठते हुए बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें। हम क्लेंजिंग ब्रेथ या कैंडल ब्लो ब्रेथ का अभ्यास करेंगे। यहाँ हम सांस अंदर लेते हैं नाक से, बिल्कुल डीप बेली ब्रेथ, और सांस मुंह से बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से इमेजिन करते हुए जैसे कैंडल सामने हो, एक बत्ती हो और हम उसे फूंक रहे हों। धीरे से आराम से करना है, झटके में हवा को बाहर नहीं निकालना है। चाहे तो आप आँख को बंद कर सकते हैं या आँख को खुला रखें, योर चॉइस। लंबी सांस अंदर, सांस होठों से बाहर। चाहे तो आप फिर से अपने एक हाथ को अपने बेली पे, दूसरे को छाती पे रख सकते हैं। रिलैक्स, दोनों आंखों को खोल लें। ब्रीथ इजी। एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे।
इस बार अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करें जैसे कि आप सचमुच लेबर में हो। इस तरह से थॉट को प्रोसेस करें और आप उस वक्त भी जब आपकी बॉडी बिल्कुल एंग्शियस मोड में जाने के स्टेज में जा रही हो, तब भी अपने बॉडी को काम रखने की कोशिश करें। तो इस तरह का इमेजिनेशन अंदर लाएं कि आप लेबर प्रोसेस में हैं और तब भी आप अपने बॉडी को कंट्रैक्शंस के समय रिलैक्स कर रहे हैं इस क्लेंजिंग ब्रेथ से। अपने दोनों हाथ को बेली पे भी रख सकते हैं जैसे मैंने रख रखा है, जो आपको बेहतर लगे। आँख को हल्का बंद भी कर सकते हैं, सांस अंदर नाक से। एंड रिलीज। धीरे से अपने आंखों को खोलें। तो हमारा अभ्यास कंप्लीट हुआ। प्रिपरेशन फॉर लेबर डन फॉर द डे। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगी, अपने माइंड में, अपने बॉडी में पूरी तरह से इस थॉट को अंदर प्रोसेस होने दें कि आपका बेबी गर्ल या बॉय आपके पेट में बिल्कुल सुरक्षित है, आपके गर्भ में बिल्कुल खुश है। इस थॉट को बार बार अपने अंदर लाएं और ख़ुद को बार बार ये रिमाइंड करें कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड योर बॉडी इज़ capable of birthing this beautiful child inside you. Many, many congratulations on your baby, and I really pray and wish that you and your baby have a very good health. अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से एंजॉय करें और किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट से दूर रहें। धन्यवाद।